Assalamu alaikum dear students, hope you are all good and welcome to your maths class of grade 5. As you know, we have started exercise number 1A and our one question is remaining. So today we are going to complete this exercise. Open up page number 5. On page number 5, the statement of question number 11 is arrange the following numbers in descending order. First of all, you must know about what is a descending order. Descending order means you have to write the numbers from largest to smallest. आपने descending order में सब बड़े नंबर को पहले लिखना है, फिर उससे छोटा नंबर और देन सबसे छोटा नंबर आपने लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मैं आपको बी पार्ट समझा देती हूँ। बी पार्ट में आपको ये तीन नंबर्स गिवन हैं और ये आप देख सकते हैं कि बिलियन की फॉर्म में, मतलब बिलियन तक ये नंबर्स आपको गिवन है। तो इनको इस तरह से सिर्फ देख के बता देना कि इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, कौन सा तीसरे नंबर पर है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू जो चार्ट है वो बनाना है। फिर उसमें आपने सबसे पहले इस नंबर को लिखना है, देन सेकंड लाइन में आपने इस नंबर को प्लेस करना है और थर्ड नंबर पे आपने इस नंबर को प्लेस करना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने ये नंबर सारे लिख देने हैं। इसको आप इस तरह से करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये प्लेस वैल्यू टेबल बनाया है, ठीक है। और ये मैंने इसके हाउसेस जो थे, जो आपको हाउसेस हैं, उनको मैंने इस तरह से अंडरलाइन कर दिया है, ठीक हो गया। ये मैंने तीनों नंबर्स जो थे वो लिख दिए हैं यहाँ पर इस प्लेस वैल्यू चार्ट में। अब आपने इन नंबर्स को, ये जो रूम्स हैं, इनको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड नंबर पे है। तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है बिलियन से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि बिलियन में तीनों बॉक्सेस में 3 है, ठीक है। ये सेम नंबर हो गया। अब आप आ जाएं यहाँ पे, ये जो मिलियन वाला हाउस है इसमें देखें कि मिलियन वाले हाउस में इसका जो 100 मिलियन वाला था वो, ये तीनों रूम्स इसमें ये देखें तीनों डिजिट्स सेम हैं। इसी तरह से 10 मिलियन वाले में भी देखें तीनों डिजिट्स क्या हैं, सेम हैं। अब अगर आप मिलियन वाले पे आ जाएं, मिलियन वाले में आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये आपके पास 0 है, यहाँ पे 6 है और ये 5 है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे देखें, इधर ही यहीं पे इनका डिफरेंस आपको पता चल गया है कि यहाँ पे 6 है। इट मीन्स कि ये ग्रेटर नंबर है। अब अगर आप बाकी नंबर्स को कंपेयर ना भी करें आगे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको यहीं पर इसी स्टेप पे मिलियन वाले हाउस में ही आपको पता चल गया है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3,416 मिलियन था और बाकी जो है वो 3,410 मिलियन है। और थर्ड वाला, ये जो लास्ट वाला है, ये क्या है, 3,415 मिलियन। तो यहीं पे आपको ये देखें 3,416 मिलियन जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर की हेडिंग देंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे आप ये वाला नंबर लिखेंगे प्रॉपरली इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग स्पेसिस देकर। एंड 293 यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और फिर आपने देखा था कि यहाँ पर जो है वो 415 जो था, 416 के बाद कौन सा नंबर है सेकंड नंबर पे, 415, ठीक है। इससे लेस वाला कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे आप ये वाला नंबर लिख देंगे, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। और थर्ड नंबर पे आपके पास ये जो नंबर था ये आ जाएगा, ठीक हो गया, 623 ये। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने ए और जो सी पार्ट है उसमें भी आपने सेम यही मेथड फॉलो करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपकी कॉपी पे करने वाले थे वो मैंने सब आपको करवा दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक्सरसाइज सारी कर चुके हैं तो आई होप कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आसान होगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, फिल इन द ब्लैंक्स। ए स्टेटमेंट है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज़ अ डैश डिजिट नंबर। प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आपके पास, ये देखें यहाँ सामने ऊपर भी बना हुआ है कि आपने देखना है कि मिलियन जो है वो 1 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ से अगर आप मिलियन तक, इधर तक आपने काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए यहीं पे आपको पता चल गया कि मिलियन में क्या होते हैं, 7 डिजिट्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 7। सेकंड स्टेटमेंट है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इज़। प्लेस वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं एक्सरसाइज में। तो
यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इस 5 को आपने एज इट इज़ लिख लेना है और इसकी बाकी जो है वो आपने ज़ीरोज़ लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने मिलियन, अगर आप यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे 6 ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। 3 3 का पेयर बनेगा, 2 पेयर्स बनेंगे। तो अगर आप सिर्फ ज़ीरोज़ लिखते हैं तो वो भी करेक्ट है, और अदरवाइज़ आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल में इंसर्ट करके भी, ठीक हो गया। तो अच्छा ठीक है। उसके बाद सी वाला है आपके पास स्टेटमेंट कंप्लीट द सीक्वेंस। अब आपने इस नंबर्स को देखना है और इनमें देखना है कि कौन सा नंबर बीच में मिसिंग है, ठीक हो गया। इसमें भी आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर्स बताए थे कि आपने कंपेयर करना है नंबर्स को आपस में, इसमें भी आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, इनको अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे भी देखें 35 है, यहाँ पे भी 35 है और यहाँ पे भी 35 है, ठीक हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 35 आएगा सबसे पहले। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 030, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 030, और जो थर्ड लास्ट पे है वो भी 030 है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपके पास 030 आएगा। सीक्वेंस में नंबर होने का मतलब ये है कि उसमें आपने देखना है कि कौन कौन से जो है वो नंबर आपने कंपेयर करने हैं, जो सेम होंगे उनको एज इट इज़ लिखेंगे, और जहाँ पे चेंज आ रहा होगा वो फिर आपने उसको देखना है कि वहाँ पे क्या नंबर आता है। थर्ड नंबर पे जो आपके पास ये देखिए लिखा था 186, यहाँ पे लिखा हुआ है 286 और यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है 486, यानी कि 100 जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 186 है, 286, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 386 और यहाँ पे 486। तो ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा, ठीक हो गया। डी स्टेटमेंट है द नंबर 5 0, ठीक है, द नंबर 50,000 मोर देन दिस नंबर इज़ डैश, ठीक है। अब आपने बताना है कि इस नंबर से 50,000 आपने मोर देन बताना है, ज़्यादा बताना है, ठीक है। तो मोर देन का मतलब होता है कि आपने इसमें एडिशन करनी है, प्लस करना है आपने। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस नंबर को ऊपर रखें और ये 50,000 उसके नीचे लिखें और प्लस करेंगे तो आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया। ई स्टेटमेंट है आपके पास द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9813141110 इज़ डैश, ठीक है। आपने क्या करना है, 9 की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 9 आपके पास देखिए सबसे एंड पे है, आपने सिंपल इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें इस नंबर को, तो आपको 9 की प्लेस वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्या आएगा, 900 मिलियन आएगा, और अगर आप ज़ीरोज़ प्लेस करते हैं 9 के बाद तो वो भी आपका आंसर इसमें ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ए स्टेटमेंट आपको गिवन है एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दिस इज़ रिटन एज दिस, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है कि ये आपको सिंपल विदाउट स्पेसेस ये नंबर गिवन था, और आपने इसको ये देखें स्पेसेस दे के इन्होंने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद इन्होंने स्पेस दी हुई है, इट मीन्स कि ये आपके पास ट्रू हो गया। और बी वाला जो है उसमें देखेंगे बी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, द नंबर 200 लेस दैन दिस नंबर इज़ डैश। अब आपने चेक करना है, आपको इसमें आंसर भी उन्होंने देखें ये इज़ डैश, इज़ के बाद क्या लिखा हुआ है, आंसर गिवन है आपको, ठीक है। और लेस देन का मतलब होता है आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, माइनस करना है। तो अगर आप ये जो नंबर आपको गिवन है इसमें से आप 200 को माइनस कर दें तो आपके पास यही आंसर आपने चेक करना है। अगर तो ये वाला आंसर आता है तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और मैंने अभी इसको आपने रफ वर्क में चेक करना है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सी स्टेटमेंट है द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन। तो आपको 10 मिलियन आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में भी अगर आप लिखें 10 मिलियन को, तो आपको पता चलेगा कि वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर नहीं है। सो स्टेटमेंट सी भी फॉल्स है। डी वाला जो स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इज़, ये आपको नंबर गिवन है, इसमें 1 को इन्होंने क्या किया हुआ है, इसके इर्द गिर्द रिंग बनाया हुआ है, इज़ 100,000। तो ये आपके पास ट्रू है। अगर आप यहाँ पे 1 को एज इट इज़ लिखें और इसके बाकी जो डिजिट्स हैं उनको आप ज़ीरोज़ प्लेस करें, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी आप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास 100,000 ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये इन्होंने सही आंसर आपको बताया हुआ है। तो डी स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है इन द इंटरनेशनल सिस्टम दिस इज़ रिटन एज, ये नंबर आपको गिवन है विदाउट स्पेसेस है, इज़ रिटन एज, ये इन्होंने अब यहाँ पे इसको स्पेसेस दे के लिखा हुआ है। अब आपने ये चेक करना है कि ये जो नंबर इन्होंने स्पेसेस देकर लिखा हुआ है आइदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम और नॉट। सो एज यू कैन सी दैट दिस नंबर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें राइट साइड से 3 डिजिट हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इन्होंने 4 डिजिट्स का पेयर बनाया हुआ है। तो हमें पता है कि वो 3 का पेयर बन रहा होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 4 डिजिट्स का इन्होंने पेयर बनाया। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो false. Now read out the question number 3. Select the correct answer from the given options. अब आपने ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने चूज़ करना है। The first statement is
3,735,000 205 इन फिगर्स इज़, फिगर्स मीन आपने इसको डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है। फिगर्स का मतलब क्या है, आपने इसको डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है। सिंपली आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट बना के आप उसमें इस नंबर को, स्टेटमेंट को रीड आउट करते जाएंगे, और जो आपको गिवन है हाउसेस, यहाँ पे मिलियन का गिवन है, 1000 का गिवन है, ठीक है, और यूनिट्स वाला भी गिवन है, आपने उसमें ये नंबर्स को प्लेस करते जाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी स्टेटमेंट है आपके पास, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट TM मीन्स। तो आपको जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पेज की टॉप पर कि हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना। फुल हम जो है वो लेटर, जो वर्ड होता है वो हम नहीं लिखते, जस्ट उसका 1 लेटर हम लिखते हैं, ठीक है। तो TM का मतलब होता है 10 मिलियन। द फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है 200 मिलियन इज़ अ डैश। अब आपको बताना है कि 200 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट ऑप्शन गिवन है 7, 8, 9 एंड 5। सिंपली आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में 200 मिलियन लिखें, तो आपको पता, उनको काउंट करेंगे आप नंबर्स को, सॉरी डिजिट्स को, तो आपको पता चलेगा कि वो 9 डिजिट्स हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट सी का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 9 डिजिट नंबर। अब पेज नंबर 4 पे आ जाएँ। पेज नंबर 4 पे आपको स्टेटमेंट गिवन है डी, विच ऑफ द गिवन नंबर्स मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने, ये आपको गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, और आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो नंबर है वो इस एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब नंबर्स को आपने क्या करना है, इन सब नंबर्स को आप ऐड कर दें, ठीक है। सबसे पहले इसको ऊपर रखें, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसको इसके नीचे रखें, इस नंबर को, देन इस नंबर को, और एंड पे 5 को रखना है, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट कि आपने यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 ही लिखा हुआ हो, तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन प्लस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ई स्टेटमेंट में आपने देखिए नंबर आपको गिवन है विदाउट स्पेसेस है। दिस नंबर, जो नंबर गिवन है रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कि इस नंबर को आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है कि राइट साइड से 3 डिजिट्स की का पेयर बना के स्पेस देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 1A हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको इस एक्सरसाइज में जितने भी ये छोटे छोटे से कंसेप्ट थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और इस अब आपका होम टास्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 के जो बाकी 2 पार्ट्स थे वो आपने रफ शीट्स पर ट्राई करने हैं, और इसके साथ साथ आपने जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसको भी खुद से सॉल्व करना है। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।